वंदे पुरुषोत्तमम। दुख और तनाव से मुक्त का क्या उपाय है? हमारे जीवन में दुख और तनाव क्यों है? कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब दुख हमें पूरी तरह हिला कर रख देता है। एक पल सब कुछ ठीक लगता है और अगले ही पल ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी हाथ से फिसल रही है। मन भारी हो जाता है, विचार बिखरने लगते हैं और इंसान खुद को दुनिया से टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन सवाल यह है कि सच में हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं? क्या शास्त्रों में इसका कोई उपाय बताया गया है? क्या जीवन में असली उद्देश्य सिर्फ पीड़ा सहना ही है? आज इस जीवन जननी यूट्यूब चैनल से इस वीडियो में हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की अमूल्य शिक्षाओं को, शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य, उन गूढ़ रहस्यों को जानेंगे जो ना सिर्फ आपको दुख और चिंता से मुक्त करेंगे बल्कि आपको अस्थाई शांति और आनंद की ओर ले जाएंगे। अगर जीवन सिर्फ सुख दुख सुविधाओं से जीवन सिर्फ सुख सुविधाओं से भरा होता तो शायद हम कुछ नया सीख नहीं पाते। लेकिन यही यहाँ दुख, लेकिन हमारे जीवन में दुख, संघर्ष और कष्ट भी आते हैं और यही असल में हमें गढ़ता है, अंदर से तोड़ता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे कि दुख कोई सजा नहीं है बल्कि आत्मा को तराशने का औजार है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम खुद से बड़े सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, हमारे जीवन में मुश्किलें जो है दस्तक देती है, तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा इस संसार में अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए आई है। जब हम किसी पीड़ा से गुजरते हैं तो यह हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और आत्म जागरूक बनाता है। यह हमें हमारी कमजोरियां से परिचित कराती है और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देती है। यह हमें दुख को सहते हुए अपने भीतर अपने दुख को सहते हुए, यदि हम दुख को सहते हुए अपने भीतर झांके तो हमें एहसास होगा कि यह हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक है। क्यों बिना दुख के सच्चा आनंद असंभव है? यह भी तो बहुत बड़ी राज है। श्री श्री ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कहते थे कि कहे भी हैं, स्पष्ट रूप से कहे हैं कि बिना दुख के सच्चे आनंद का अनुभव करना असंभव है। जिस प्रकार अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता है, उसी प्रकार दुख के बिना सुख का महत्व नहीं जाना जा सकता है। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो मनुष्य कभी भी आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित नहीं होता। दुख ही हमें भीतर की गहराइयों में जाने के लिए बाधा करता है। आत्मा साक्षात्कार का मार्ग
प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर भौतिक सुखों में डूबा रहता है तो उसका मन बाहरी चीजों में उलझ जाता है, उलझ कर रह जाता है। लेकिन जब वह दुख से गुजरता है तब उसे यह महसूस होता है कि यह संसार क्षणभंगुर है और इसमें अस्थायी सुख पाना असंभव है। यही अनुभूति उसे ईश्वर को आत्मिक शांति की ओर खींचती है। यह सत्य केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी महान संतों और महापुरुषों के जीवन में भी देखा जा सकता है। जैसे भगवान बुद्ध स्वयं राजसी वैभव में पले बड़े थे, लेकिन जब उन्होंने संसार के दुखों को देखा तभी उन्हें मोक्ष की राह पर चलने की प्रेरणा मिली। यह सच्चाई है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ये भी बताते थे, जब मनुष्य जीवन में दुख सहता है तब वह दूसरों के दुखों को भी बेहतर समझ पाता है। यही संवेदनशीलता उसे करुणा और प्रेम से भर देती है, जो आनंद का एक प्रमुख स्रोत है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने दुख का चिंता करता है तो वह भीतर से खोखला हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों की पीड़ा को समझने लगता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुख को समझता है, तब उसका हृदय विशाल और आनंदमय हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम दुख को केवल एक दुर्भाग्य मानकर उसे टालने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे आत्मिक उत्थान का माध्यम बनाएं। जब हम दुख को एक आवश्यक अनुभव के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सच्चे आनंद की अधिकारी बनते हैं। दुख को साप नहीं, एक महान शिक्षक समझिए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे कि दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि एक अनमोल शिक्षक है। अगर हम इसे समझदारी से देखें तो ये बाधा नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की सीढ़ी बन सकता है। हर कठिनाइयों के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। बस देखने का नजरिया बदलते ही वही दुख हमें भीतर से और मजबूत बनाने लगता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, तापसा आत्मा शुद्ध अर्थात तप और कठिनाइयों का माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। जब व्यक्ति अपने दुख को सहन करता है और उससे सीखता है तो वह आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाता है। दुख हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराता है और वह अवसर देता है कि हम उन्हें दूर करके अपने भीतर दिव्यता को प्रकट करें। जो लोग दुख से भागते हैं या उसे साप मानकर रहते हैं, वह अपने आत्मिक विकास को बाधित कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख को एक शिक्षक की तरह अपनाते हैं, वे अपने भीतर नई शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। दुख हमें धैर्य, सहनशीलता और करुणा सिखाती है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है तथा सच्चा सुख केवल ईश्वर के साथ जुड़ने में ही संभव है। श्री श्री ठाकुर जी समझाते थे कि जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय
उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है तो वह अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। महान संतों, महापुरुषों और योगियों के जीवन को देखें, उनमें से कोई भी बिना संघर्ष और पीड़ा के आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंचा है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के जीवन में भी अनेक कठिनाइयां आई, लेकिन उन्हें एक साधन बनाकर आत्मिक ऊंचाई को प्राप्त किया। दुखों से मुक्त के कुछ अत्यंत प्रभावशाली उपाय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे कि दुख केवल एक भावना नहीं बल्कि हमारे विचारों, जीवन शैली और अशांतियों का परिणाम है। यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लें तो दुख से बाहर निकलना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो सकता है। इसके लिए कोई जटिल उपाय नहीं चाहिए, बल्कि कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली बदलाव ही हमें भीतर से मुक्त कर सकते हैं। जरूरत है तो बस सही समझ और सही दृष्टिकोण की। नंबर 1, आहार शुद्ध का ध्यान रखें। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे कि जैसा भोजन वैसा मन, शरीर और मन एक दूसरे के गहराई से जोड़ते हैं। अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो मन भी अशांत रहेगा। इसलिए भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा और संतुलन के लिए करें। शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी स्थिर रखता है और शांत बनाता है। ताजे फल, हरी सब्जियां और हल्का भोजन आत्मा की ऊंची चेतना से जोड़ने में सहायक होते हैं, जबकि भारी और अस्वस्थ भोजन मानसिक जड़ता और बेचैनी को बढ़ा सकता है। दूसरा ध्यान जो है, हमारा दूसरा पॉइंट है, वो है ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। मन की चंचलता दूर और आशा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते थे कि नियमित ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि मनुष्य की चिंताएं और अवसाद भी समाप्त हो जाते हैं। प्राणायाम से ऊर्जा का प्रभाव संतुलित होता है, जिससे मन स्थिर और एकाग्र हो जाता है। तीसरा पॉइंट, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। हमारे जीवन में हमारा दुख हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन दुखी रहता है। श्री श्री ठाकुर जी समझाते थे कि व्यक्ति को प्रतिदिन आत्म संवाद करना चाहिए कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं किसी भी परिस्थितियों में ऊपर उठ सकता हूँ। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो जीवन की चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती है। चौथा पॉइंट, स्वाभाविक जीवन जिए और सफलता अपनाएं। अत्यधिक भौतिक इच्छाएं और अनावश्यक तनाव को दुख का कारण बनते अनावश्यक तनाव भी दुख का कारण बनते हैं। साधारण जीवन जीने से मन हल्का और संतुलित रहता है।
श्री श्री ठाकुर जी कहते थे कि जीवन को जितना सरल और प्राकृतिक रखा जाए उतना ही हम मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। अनावश्यक चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना और ईश्वर पर विश्वास रखने में दुख को दूर करने में सहयोग मिलता है। 5वां पॉइंट, दूसरे की सेवा करें और प्रेम बांटें। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे कि जब हमारा ध्यान केवल अपने सुख दुख पर रहता है, हम भीतर से ही भीतर घुलने लगते हैं और दुख का बोझ हमें भारी महसूस होता है। लेकिन जब हम प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो यह भार स्वतः ही हल्का हो जाता है। दूसरों की मदद करने से हमारा मन संपूर्ण दायरों से उठकर या निकलकर विशालता की ओर बढ़ता है, जिससे भीतर एक अनोखी शांति और संतोष जन्म लेता है। निस्वार्थ सेवा और करुणा केवल दूसरों के जीवन को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि हमें भी नकारात्मक और मानसिक बोझ से मुक्त कर देता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो ऊर्जा हमें भीतर से शुद्ध और आंतरिक ऊर्जा जो है हमारे भीतर से शुद्ध और आनंदित कर देती है। यही प्रेम और सेवा का चमत्कार है। यह हमें दुख से ऊपर उठाकर वास्तविक शांति का अनुभव कराती है। इन साधारण उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकता है और एक संतुलित, आनंदमय और शांति से भरपूर जीवन जी सकता है। ध्यान साधना दुखों से मुक्त की कुंजी है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे कि ध्यान ही वह सच्चा साधन है जो मनुष्य को अपने दुखों से अस्थायी रूप मुक्त कर सकता है। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान द्वारा भीतर के आनंद को जागृत कर लेता है वो किसी भी बाहरी परिवर्तन से विचलित नहीं होता है। ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को उसकी दिव्यता से जोड़ने का एक दिव्य विज्ञान है। यह व्यक्ति को उसके विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना सिखाता है, जिससे भीतर अस्थायी शांति और संतोष को जन्म देता है। जब ध्यान गहरा हो जाता है तो मन की बेचैनी समाप्त हो जाती है और जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है और हमारे जीवन में पूर्ण शांति का अनुभव होता है और हमारे जीवन का दुख सारे दूर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरु। और वीडियो सुनने और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस जीवन जननी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।